हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चहल और आप देख रहे हैं द विजन यूपीसीएस चैनल। आज हम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को देखेंगे जो 2014 से 2017 तक अब तक चलाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंकिंग और बीमा से जुड़ी हुई योजनाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना को। ये योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन से जुड़ी हुई एक योजना है जिसमें बैंकिंग, बचत खाता, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन आदि तक एक आम आदमी की पहुंच हो। इसको लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का बीमा एक लाभार्थी को प्राप्त होगा, जिसमें इस अवधि में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए का बीमा है। प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसके माध्यम से दी जाती है। सबसे बड़ी बात है इसमें परिवार की स्त्री के लिए है ये, तो इस चीज़ को याद रखना कि परिवार की मुखिया होगी और उस स्त्री के लिए ये मिलेगा। अटल बीमा पेंशन योजना, इस योजना के माध्यम से ये योजना 9 मई 2015 को कलकत्ता से शुरू की गई थी। ये योजना एक पेंशन योजना है जो 60 साल की प्राप्ति के बाद आपको प्राप्त होगी। इसमें 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक प्रति माह आपको प्राप्त होगा। इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए जो उम्र है वो 18 से 40 साल के बीच होना जरूरी है। यानी कि आपकी उम्र मान लीजिए अगर इस टाइम 18 से 40 के बीच है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जो आपको पेंशन मिलना शुरू होगी वो 60 साल के बाद में 1,000 से 5,000 रुपये तक आपको प्राप्त हो सकती है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। इस योजना के लिए मतलब इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच होना अनिवार्य है। इसमें व्यक्ति को 330 रुपये का सालाना प्रीमियम भरना होता है। याद रखिए 330 रुपये का सालाना प्रीमियम भरना होता है, जिससे उसे 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्राप्त होता है। इस योजना का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जैसे LIC है, जो लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एंड और दूसरा जो निजी क्षेत्र है जैसे बजाज इंश्योरेंस हो गया, इन यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। अगली जो योजना है वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ उठा सकता है। इस योजना के धारक को 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। देखिए 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। इस योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा तथा आंशिक रूप से हुए नुकसान पर 1 लाख रुपए तक का बीमा है। यानी कि मृत्यु होने पे 2 लाख रुपए मिलेगा और विकलांग होने पर 1 लाख रुपए मिलेगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों के लिए ये योजना एक आय सुरक्षा बीमा योजना है। ये योजना LIC भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अमल में लाई गई है। याद रखिए LIC इसको चला रही है इस योजना को।
इस योजना में 10 साल के लिए 8% की गारंटी ब्याज दर आधार पर पेंशन में दी जाएगी। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हैं, प्राइवेट सर्विस में हैं। उन लोगों के लिए इस योजना को चलाया गया है जिससे वह अपनी एक 60 साल की उम्र के बाद में एक फिक्स अमाउंट यानी एक तरह से पेंशन की तरह उनके अकाउंट में आता रहे, इसलिए है। और यहाँ पर दिया है कि 10 साल के लिए, यानी कि 60 साल की उम्र है, 60 के बाद पेंशन आना शुरू हो जाएगी, तो यानी कि 70 साल तक 8% की गारंटी भारत सरकार दे रही है। ब्याज इस पे मिलेगा, आपके जो अमाउंट जमा होगा इसमें 7.5 लाख रुपए तक की जमाओं पर ब्याज दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए या एक मान ली 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, जितना भी है पड़ा हुआ, उसमें 7.5 लाख रुपए तक अमाउंट मतलब अकाउंट में आपके पड़ा हुआ है, उस पर 60 साल के बाद 10 साल तक 8% की ब्याज से आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसमें LIC अगर इस फैसले को वहन नहीं कर पाती है तो बचा हुआ जो भी अमाउंट होगा वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश के गैर कारपोरेट छोटे व्यापारियों के वित्त जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार का एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है, जिसमें इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक के ऋण को कवर किया जाता है। वहीं किशोर कैटेगरी में 50,000 रुपए से ऊपर और 5 लाख रुपए तक के ऋण को कवर किया जाता है, और तरुण में 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के ऋण को कवर किया जाता है। इस योजना को पब्लिक बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं सभी चला रही हैं। तो ध्यान रखिए, ये सभी के द्वारा चलाई जा रही है, ना कि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा। और इनकी तीनों कैटेगरियों के भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। 4 दिसंबर 2014 में सरकार ने छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना शुरू की है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि खाता। इस योजना के अंतर्गत 10 साल तक की बच्चियों का ही खाता खोला जाएगा। इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए की सालाना और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। ये राशि को खोलने से लेकर 14 वर्ष तक जमा करनी होती है। देखिए, इसमें मान लीजिए किसी बच्ची का जन्म हुए 2 दिन हो गया है, उसका खाता खुल सकता है। 2 दिन से लेके वो जब तक 10 साल की हो जाती है तब तक खाता खोला जा सकता है। उसके बाद में जो अमाउंट जो जमा होता है वो मान लीजिए, जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ अभी 1 ही महीना हुआ है, तो उसकी आयु जब तक 14 वर्ष हो जाए वहाँ तब तक उसको जमा कर सकते हैं पैसे को। अब किसी बच्चे की उम्र 10 साल हो गई है तो तब अकाउंट खोला है तो 4 साल तक पैसा जमा होगा, लेकिन इसमें जो अमाउंट होगा जमा वो सिर्फ 14 साल तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब लड़की की 18 वर्ष हो जाएगी तब, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए एक 50% जो जितनी रकम जमा की गई है 50% आप पैसा निकाल सकते हैं। और जो पैसा जो हमने जमा किया था, मान लीजिए 1 महीने से शुरुआत कर दी हमने, 14 साल तक जब पैसा जमा किया तो जो अमाउंट जमा हुआ हमारा उस पे मिलेगा 9.1, यानी कि 9.1% का ब्याज उस अमाउंट पे मिलेगा जो हमने खाते में जमा कर रखा है। 21 वर्ष की उम्र के बाद ये राशि पूरी तरह से निकाली जा सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के लिए 2015-16 से 2019-20 तक शुरू किया गया है, 5 साल के लिए।
इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी, इस योजना का स्लोगन है जो पेपर में आ भी चुका है और हो सकता है आगे भी आता रहे। इसमें जल को हर एक खेत तक पहुंचाना है, जल का खेतों में सही उपयोग, जिससे पानी को वेस्ट भी कम किया जाए और जो ज़रूरत हो पानी की वहाँ तक पहुँचाया जाए पानी को, और इससे पैदावार को बढ़ाया जाए। ये 3 मेन उद्देश्य इसके हैं। इस योजना में केंद्र सरकार 75% का अनुदान देगी, 25% का अनुदान राज्यों के द्वारा दिया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में ये 90% तक होगा। अब पूर्वोत्तर में पर्वतीय में आपका हिमाचल भी आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है और नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर सारे स्टेट आते हैं। यहाँ याद रखने वाली है 75% जो है वो केंद्र सरकार और 25% जो है राज्य वहन करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान में एक जगह है वहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का जो स्लोगन है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना में मिट्टी का परीक्षण किया जाता है कि इस मिट्टी में किस तत्व की कमी है, इस मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जा सकती है और उस मृदा में अगर किसी तरह के पोषक तत्वों की कमी है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए ये शुरुआत किया गया है। ये भी इस योजना का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए। जैसे भारत सरकार ने अभी किसान की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है 2022 तक। इस योजना के द्वारा सरकार मृदा में अत्यधिक उर्वरकों पर रोक भी लगाना चाहती है। जैसे किसी मृदा का जैसे पता नहीं होता है कि इसमें किस तरह की कमी है, तो ज़्यादातर लोग कुछ भी उसमें यूज़ करते रहते हैं उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, जो कि गलत है, उससे हानि मृदा को और पहुंचती है। अगला है नई फसल बीमा योजना आ चुकी है। इसमें रबी, खरीफ और वाणिज्यिक फसलें 3 में इसका प्रीमियम डिवाइड किया गया है। रबी में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि के लिए 1.5 यानी कि 1.5% का प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। खरीफ में धान, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि के लिए 2%, याद रखिए गन्ना भी इसी में है, 2% का प्रीमियम भुगतान किया जाता है। वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% का जो भुगतान किया जाएगा। इसमें फसल काटने के 14 दिन तक अगर फसल पड़ी हुई है और आपदा के कारण बर्बाद हो गई है तब भी आपको पूरा प्रीमियम दिया जाएगा जो आपका बनता होगा खड़ी फसल पे, वो फसल कटने के 14 दिन तक भी प्राप्त आपको हो जाएगा। बचा हुआ प्रीमियम बीमा कंपनियों को केंद्र और राज्य द्वारा दिया जाएगा। मतलब अगर कुछ बच रहा है बीमा कंपनियां देने में उसमें सक्षम नहीं है तो वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें याद रखने इनकी सारी प्रीमियम का कितना भुगतान किसको करना है। तो देखिए रबी फसलें जो होती हैं उस पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता है, ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं आता है, इसीलिए देखिए यहाँ सिर्फ 1.5% का प्रीमियम दिया गया है। जबकि खरीफ की जो फसलें होती हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको धान में बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इसी तरह मैं तो गाँव से मुझे पता है ज़्यादातर लोगों के साथ यही करते हैं लोग कि बटाई पे दे दिया अपना खेत, क्योंकि वो इतना एक व्यक्ति उसका वहन नहीं कर सकता और कहीं ऊपर से बारिश अगर नहीं हुई तो वही धान की खेती बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो एक बड़ा परिवार तो उसको आसानी से कर सकता है, लेकिन 2 या 3 लोग के परिवार के हिसाब से ये फसल इतनी नहीं है कि एक मतलब खर्चा बहुत आ जाता है। इसीलिए सरकार ने देखिए इसका 2% का प्रीमियम इस पे रखा है, जबकि रबी पे सिर्फ 1.5% का प्रीमियम है। और वहीं वाणिज्यिक फसलें जो होती हैं कम टाइम के लिए होती हैं लेकिन बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए उनका प्रीमियम 5% रखा है। तो ये तीनों का कैटेगरी को ध्यान रखना है। अगली तकनीक और कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं। अगला है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। 9 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत में शिक्षा के प्रसार
प्रचार प्रसार और फंडिंग सारा सब कुछ इसी मंत्रालय के अंतर्गत में है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान और गणित के विषयों के प्रति प्रेम भावना, उत्सुकता, सृजनता बढ़ाना है। वैसे प्रेम भावना तो कोई शायद मुश्किल से ही कोई मैथ के प्रति करता हो मैं तो नहीं करता। जनवरी 2016 में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान हाल ही में किसको बढ़ावा दे रहा है, तो याद रखिए उच्च शिक्षा को वो बढ़ावा दे रहा है। अगला है प्रधानमंत्री युवा योजना। 9 नवंबर 2016, याद रखिए 9 नवंबर 2016 को युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत की है। याद रखिए कौन सा मंत्रालय है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके तहत 5 वर्षों में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और जहां स्टार्टअप इंडिया लोगों को खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है, वहीं प्रधानमंत्री युवा योजना का जो ध्येय है वो है व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगला है गुरु शिष्य परंपरा परियोजना। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में हस्तशिल्पियों हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का शुरुआत की। इस परियोजना की अवधि 180 दिन है और परियोजना के अंतर्गत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें देखिए महत्वपूर्ण ये है, पूछा सकता है गुरु शिष्य परंपरा योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिए हस्तशिल्पियों से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य ध्येय युवाओं में आर्थिक रूप से स्वतंत्रता लाने के ऊपर है। यानी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वह अपना रोजगार शुरू करें, जिससे क्या है दूसरे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो जाए। इसमें मेन ये रखा गया है कि सरकार खुद युवाओं में जागृत करना चाहती है कि वह नौकरी की तरफ ना जाएं, खुद एक अपना बिजनेस शुरू करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इससे रोजगार प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने 2016 से 2020 तक समय अनुमोदन किया है। इस अवधि में से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का लाभ दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। अगली जो योजना है पढ़े भारत बड़े भारत। याद रखिए प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी हुई योजना है, जिसमें पढ़ने लिखने और प्रारंभिक गणित सीखने की पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में साल भर में 200 दिन की पढ़ाई अनिवार्य होगी। स्कूलों से 500 घंटे भाषा सीखने और 300 घंटे गणित सीखने पर खर्च होंगे। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की 95% उपस्थिति होगी और छात्रों को स्कूल में 75% उपस्थित रहना। याद रखिए फोटो स्मृति ईरानी किस लिए है? क्योंकि जब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री थी तब इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। याद रखिए ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ज्वाइंट करके बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीबी परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका का एक स्थायी आधार को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे वह अपना जीवन यापन सही से कर सकें। इसमें यही महत्वपूर्ण है कि यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था पहले, बाद में इसको इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके अब चलाया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा से शुरुआत की गई थी इसमें एसटी, एससी, एसटी और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को
शुरू किया गया है। इसके तहत 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, सरकारी योजनाओं पर संबंधित ये पार्ट 1 था जो आज मैंने पूरा किया है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा इसका, उसमें भी काफ़ी करीब 10-15 योजनाएं और बची हुई हैं, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।